गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरा दोस्त रमेश एक लंबी यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। हमने बहुत पहले से ही इस यात्रा की योजना बनाई थी। हम दोनों ही एडवेंचर पसंद करते थे और नए नए स्थानों की खोज करना हमें बहुत भाता था। इस बार हमारी यात्रा का गंतव्य एक छोटा सा पहाड़ी गांव था, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि हमें यह नहीं पता था कि इस यात्रा के दौरान हमें एक भूतिया होटल का सामना करना पड़ेगा। सुबह का समय था जब हमने अपने सफर की शुरुआत की। हमने अपनी गाड़ी में सामान रखा और निकल पड़े। रास्ते में हम हंसते मजाक करते हुए जा रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था और सड़कों पर हल्की हल्की धूप फैली हुई थी। चारों ओर हरियाली थी और पहाड़ों की खूबसूरती ने हमारा मन मोह लिया। रास्ते में हमने कई जगह रुककर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया और कई तस्वीरें भी खींची। दोपहर होते होते हम काफी थक गए थे और हमें भूख भी लगने लगी थी। हमने रास्ते में एक छोटे से ढाबे पर रुककर खाना खाया। ढाबे के मालिक ने हमें उस इलाके के बारे में कुछ रोचक कहानियां सुनाई, जिससे हमारी यात्रा और भी रोमांचक हो गई। खाना खाने के बाद हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। जैसे जैसे शाम होने लगी, हम एक घने जंगल के पास पहुंचे। जंगल के बीच से गुजरते हुए हमें एक पुरानी और सुनसान सड़क मिली, जो सीधे पहाड़ी गांव की ओर जा रही थी। शाम के करीब 7 बजे थे और सूरज ढलने लगा था। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था और जंगल का माहौल और भी डरावना हो गया था। अचानक हमारी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हमने आसपास देखा तो हमें कुछ दूरी पर एक पुरानी और जर्जर इमारत दिखाई दी। वह एक होटल था जो काफी समय से बंद पड़ा था। हमने सोचा कि शायद वहां कोई मदद मिल सके, इसलिए हम होटल की ओर चल पड़े। होटल के बाहर एक पुराना और टूटा फूटा साइन बोर्ड लगा था, जिस पर होटल शांतिवन लिखा था। हम होटल के अंदर गए और देखा कि वहां चारों ओर धूल और जाले लगे हुए थे। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था। हमने रिसेप्शन पर जाकर आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। होटल के अंदर कदम रखते ही हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हमने रिसेप्शन के पास रखी हुई रजिस्टर में देखा तो आखिरी एंट्री कई साल पुरानी थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी हमें पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। हम मुड़कर देखे तो कोई नहीं था। हमने सोचा कि शायद हमारा वहम है और हम थोड़ा आराम करने के लिए एक कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमने सोचा कि शायद हवा से बंद हुआ होगा, लेकिन अंदर की खिड़कियां भी बंद थीं। हमने कमरे में चारों ओर देखा तो दीवारों पर अजीब गरीब चित्र बने हुए थे। हमें एक पल के लिए डर लगा, लेकिन हमने एक दूसरे को हिम्मत दिलाई और रुकने का निर्णय लिया। रात के करीब 11 थे जब हमें फिर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे के बाहर चल रहा हो। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। हमने बाहर जाकर थोड़ी देर टहलने का सोचा ताकि मन शांत हो सके। जैसे ही हम बाहर निकले, हमें होटल के लॉबी में एक औरत का साया दिखाई दिया। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। हमने सोचा कि शायद कोई और मेहमान होगा, लेकिन जैसे ही हमने उसे पुकारा, वह गायब हो गई। हम दोनों डर के मारे कांपने लगे और तुरंत अपने कमरे में लौट आए। हमें नींद नहीं आ रही थी और हर छोटी छोटी आवाज से डर लग रहा था। हमने तय किया कि सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। रात भर हम ठीक से सो नहीं पाए और जैसे तैसे सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें कमरे में आईं तो हमें थोड़ा सुकून मिला। हमने जल्दी से अपने सामान पैक किया और होटल से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन जैसे ही हम होटल के बाहर जाने लगे, हमें दरवाजे पर एक बूढ़े आदमी का साया दिखाई दिया। उसने हमें रोका और कहा, आप लोग यहां से नहीं जा सकते। हमने पूछा, क्यों? तो उसने बताया कि इस होटल में एक पुरानी आत्मा बसी हुई है जो किसी को यहां से जाने नहीं देती। उसने हमें यह भी बताया कि इस होटल का मालिक भी इसी आत्मा की वजह से मारा गया था। हमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और बूढ़े आदमी से मदद मांगी। उसने कहा कि एक पुरानी किताब है जिसमें आत्मा को शांत करने का उपाय लिखा है। बूढ़े आदमी ने हमें वह पुरानी किताब दी
और उसमें लिखा हुआ मंत्र पढ़ने का सुझाव दिया। हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कमरे में चारों ओर धूप बत्ती जलाई। जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ते गए, कमरे में अजीब सी घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, खिड़कियों से ठंडी हवा आने लगी और हमें आत्मा की आवाजें सुनाई देने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ते रहे। अचानक हमें एक तेज आवाज सुनाई दी और कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। आत्मा ने हमें धमकी दी कि अगर हमने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया तो वह हमें भी मार देगी। लेकिन हमने डर के बावजूद मंत्र पढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद हमें महसूस हुआ कि आत्मा की शक्ति कम हो रही है और अंत में वह पूरी तरह से शांत हो गई। आत्मा के शांत होने के बाद हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन हम जानते थे कि हमें यहां से जल्द निकलना होगा। हमने अपने सामान उठाया और होटल के बाहर जाने लगे। बूढ़ा आदमी हमें बाहर तक छोड़ने आया और उसने हमें बताया कि इस होटल में कई लोग पहले भी आ चुके हैं, लेकिन कोई भी सुरक्षित वापस नहीं जा सका। हमने उसे धन्यवाद दिया और होटल से बाहर निकल गए। हमारी गाड़ी अभी भी नहीं चल रही थी, लेकिन हमें कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। हम वहां तक पैदल चलकर गए और गांव के लोगों से मदद मांगी। उन्होंने हमारी गाड़ी ठीक करवाई और हमें खाने पीने का सामान भी दिया। गांव के लोगों की मदद से हम सुरक्षित अपने घर वापस आ गए। हमने अपने इस भूतिया अनुभव को कभी नहीं भुला सके। यह सफर हमारे जीवन का सबसे डरावना और रोमांचक अनुभव था। हमने इस घटना से यह सीखा कि हमें कभी भी किसी अनजान जगह पर बिना जानकारी के नहीं जाना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस अनुभव ने हमें यह भी सिखाया कि डर के बावजूद हमें हमेशा हिम्मत और धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। इस भूतिया सफर की कहानी हमने अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा की और उन्होंने भी इसे सुनकर रोमांचित हो गए। इस प्रकार मेरा और मेरे दोस्त रमेश का भूतिया सफर, जिसने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया, एक अविस्मरणीय और रोमांचक अनुभव बन गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल प्ले ऑन कोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।